आज है शनिदेव जयंती। शनिदेव जयंती यानी शनिदेव जी का बर्थडे और आज के दिन ही वह प्रकट हुए थे। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम शनिदेव की कथा का स्मरण करते हैं इसी अवसर पर। शनिदेव के पिता का नाम है सूर्यदेव और उनकी माता का नाम है देवी छाया। सबसे पहले सूर्यदेव की पत्नी थी देवी संज्ञा। देवी संज्ञा और सूर्यदेव एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, परंतु सूर्यदेव का तेज ना सहन कर पाने के कारण देवी संज्ञा ने फैसला किया कि अब वह तपस्या करने जाएंगी। बट वो सूर्यदेव को ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी, तो उन्होंने अपनी बॉडी से अपनी शैडो, अपनी छाया को प्रकट किया और उनको बोला कि अब तुम मेरी जगह लो, बट ये बात तुम सूर्यदेव को मत बताना। सूर्यदेव और देवी छाया से प्रकट हुए शनिदेव। तो ये थी उनके जन्म की कहानी। शनिदेव बचपन से ही गंभीर, धैर्यवान और विरक्त थे। उनका किसी चीज से मोह नहीं था और वह ये सेम चीज चाहते हैं हम लोगों के साथ भी। जब भी हम कोई कर्म करते हैं या हम इस संसार में रहते हैं, तो वो भी हमसे यही चाहते हैं कि हम इन सब मोह माया में ना फंसे और अपना कर्म करें। परंतु हम 10 कर्म ऐसे कर देते हैं कि जो कि धर्म के अनुसार नहीं थे, और फिर जब हमें उसका दंड मिलता है, फल मिलता है, और अगर वो भगवान हमें देते हैं तो हमें लगता है कि भगवान तो बड़े कठोर है। तो चलिए मैं आपको उनसे जुड़ी एक कथा और बताती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि वह सच में कितने अच्छे हैं। ये तब की बात है जब शनिदेव श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हुए थे और उनका ध्यान पूरी तरीके से श्री कृष्ण में लगा हुआ था, वह उसमें मग्न थे। तब उनकी वाइफ उनके पास आती है और वह उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं, बट शनिदेव उनकी बातों को नहीं सुनते क्योंकि उनका ध्यान तो श्री कृष्ण में लगा होता है। तो उसके बाद जब उनकी वाइफ को ऐसा लगता है कि शनिदेव ने उनका अपमान किया, तो वह उनको श्राप दे देती हैं और श्राप देकर बोलती हैं कि तुम जिसकी तरफ अपनी दृष्टि करोगे उसके साथ बहुत बुरा होगा। तो इसके बाद से शनिदेव तो अपनी वक्र दृष्टि किसी के ऊपर जल्दी डालते ही नहीं है, परंतु अगर किसी के कर्म बहुत ज्यादा बुरे होते हैं तो जरूर हाँ, उसके ऊपर शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ती है। हमें शनिदेव से डरना नहीं चाहिए, परंतु ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे शनिदेव को हम पे गर्व हो और वो हमें हमारे अच्छे कर्मों का अच्छा फल दें। शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उनको सरसों के तेल का दान करते हैं, और सरसों के तेल के दान के पीछे भी एक स्टोरी है। शनिदेव को एक बार भयंकर चोट लग गई थी और उनको बहुत पीड़ा हो रही थी। तब श्री हनुमान जी ने उनके चोट पे उनको सरसों का तेल लगा के उसको ठीक किया था। तब से उनको सरसों के तेल का दान किया जाता है। अगर आप आज के दिन मंदिर नहीं जा पाते हैं, शनिदेव को जल अर्पित नहीं कर पाते हैं, तो आप एक छोटी सी चीज और कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आपको थोड़े से काले तिल लेने हैं और शनिदेव का ध्यान करते हुए महादेव के ऊपर वह तिल अर्पित कर देने हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम नमः शिवाय। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने महादेव के ऊपर तिल क्यों दान किया, क्योंकि वह महादेव को ही अपना गुरु मानते हैं। तो अगर हम महादेव की भी पूजा करते हैं तो भी शनिदेव हमसे प्रसन्न होते हैं, और अगर हम आज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और हनुमान जी की सेवा करते हैं तो उससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। श्री राधे कृष्णा।